नमस्कार दोस्तों, आज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन। समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप सभी को देता रहता हूँ। आज हम बात करते हैं कि स्नीजिंग छींकें कैसी आती हैं और इन छींकों को कैसे होम्योपैथी मेडिसिन से हम लोग सही कर सकते हैं। ये एलर्जी किसी चीज़ से अगर आपको होती है तो उस एलर्जी की वजह से आपको छींक आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को ठंडे पानी से एलर्जी होती है, किसी को गर्म मौसम से होती है। मतलब उसका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो छींकों के प्रति संवेदनशील होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। इसीलिए जैसे आप सादे कमरे से गर्म कमरे में गए या ठंडे कमरे में गए तो अचानक से छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। नहाने के बाद बहुत से लोगों को आने लगती हैं, कभी कभी डस्ट से भी आने लगती हैं। तो इसलिए छींकें आना अगर आपको आ रही हैं, एक्यूट फेज में आ रही है कि मतलब स्टार्ट तुरंत हुई हैं, तो आप थोड़ी थेरेपेटिक दवा ले सकते हो। लेकिन अगर अगर आपको लगातार छींकें आती रहती हैं और हर मौसम पे हर महीने आप छींकों से बहुत परेशान हैं, नाक से पानी आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, तब आपको होम्योपैथी फिजिशियन के पास जाना चाहिए और अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराना चाहिए। ऐसे होम्योपैथी फिजिशियन जो ट्रीटमेंट करेंगे वो आपका पूरी केस टेकिंग देखने के बाद में, फैमिली हिस्ट्री के बाद में, फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स, फैमिली हिस्ट्री देखने के बाद में, सब रिकॉर्ड करने के बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूशन दवा एक निकालेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन दवा हर पर्सन की एक अपनी अलग दवा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन दवा निकालने के बाद में वो आपको पावर में कॉन्स्टिट्यूशन दवा देंगे, चाहे वो 30 में हो, 200 हो, 1 एम हो, 10 एम हो या LM पावर में आपको वो दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दवा प्रिस्क्राइब करने के बाद में आपको हमेशा के लिए धीरे धीरे करके आराम मिल जाएगा छींकों के लिए। और हम छींकों के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि मैं बहुत सालों से छींकों से परेशान हूँ, एंटी एलर्जिक लेता रहता हूँ, एंटी हिस्टामिन लेता रहता हूँ, लेकिन जब तक लेता हूँ तब तक आराम मिलता है, उसके बाद आराम मिलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बेस्ट मेडिसिन होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन दवा। होम्योपैथी फिजिशियन आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन दवा निकालेगा, सेलेक्ट करेगा, उसके बाद वो दवा आपको देगा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। कैसे रिपीट करना है, कौन सी पोटेंसी में देनी है, वो आपको होम्योपैथी फिजिशियन सेलेक्ट करेगा। फिर भी मैं थेरेपेटिक तौर पे होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो एक्यूट फेज में काम करती हैं और बहुत अच्छी छींकों पे कंट्रोल करती हैं, तो ये दवाइयाँ सिर्फ जानकारी के लिए है। अपने आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अपने नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन से ही दिखा करके मेडिसिन लेना है। तो सबसे पहले मेडिसिन जो होम्योपैथी में एवन क्रिएट की आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 6 पावर में या आर्सेनिक एल्बम 12 या 30 पावर में भी आप ले सकते हैं, जो काफ़ी हद तक छींकों के लिए एंटी एलर्जिक तौर पर आपको आराम देता है। छींकने की अप्रभावी इच्छा हो, छींकें जो गर्म साधनों के प्रयोग से बेहतर होती हो। गर्म जाने के बाद में आपकी छींकें रुक जाती हो, नाक से जलन युक्त पानी निकलता हो, स्राव आता है और ठंडी वायु में ये दिक्कतें आपकी बढ़ जाती है। ठंडक से ये दिक्कतें बढ़ जाती है, गर्म से आपको आराम मिलता है। तब आप आर्सेनिक एल्बम 6 पावर में लगातार दवा लेने से आपको छींकें 2-4 दिन के लिए आपको हमेशा ले लीजिए दवा, तो आपकी छींकें हमेशा के लिए सही हो जाएंगी। दूसरी दवा आती है एलियम सीपा। एलियम सीपा 30 पावर में मेडिसिन आपको ले सकते हैं। इसमें जुखाम से पीड़ित होने पर निरंतर और बहुत तेज़ी से छींकें आती हैं, उग्र तेजी आती है, रिकरेंस आती है, बार बार आने लगती है, कंटिन्यूअस आने लगती है छींकें, तब आपको एलियम सीपा दवा सोची जा सकती है। गर्म कमरे में आने तथा बिस्तर से उठने पर ये बदतर हो जाती हैं और हमेशा आंखों से पानी निकलने लगता है, नाक से पानी आता है, तब वहाँ पे हम एलियम सीपा मेडिसिन सोच सकते हैं। तीसरी मेडिसिन होती है आर्सेनिक आयोड 6 पावर में। छींकों के साथ जलन होती है, अत्यधिक पतला पानी निकलता है, स्राव ओठों और नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। रोगी खुली हवा में तथा ठंडे साधनों के प्रयोग करने से वो बेहतर महसूस करता है। तब हम अगर ऐसी चीज सिम्टम्स मिलते हैं, हम वहाँ पे आर्सेनिक आयोड दवा सोच सकते हैं। अगली दवा होती है हाइपर सेंसिटिव के लिए हिपर सल्फ। हिपर सल्फ 6 पावर में या 30 पावर में दवा सोच सकते हैं। ठंडी ड्राई हवा के कारण से अगर हमें छींकें आ रही हैं, तब हम हिपर सल्फ दवा मेडिसिन के बारे में सोची जा सकती है। उसके बाद अगली दवा होती है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम भी बहुत अच्छी दवा है, जो उग्र छींके और सूंघने की शक्ति का जब लॉस होने लगता है तो वहाँ पे काली बाइक्रोम दवा सोची जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन दवा में जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, कैलकेरिया कार, फास्फोरस, नेट्रम्यूर, साइलेसिया, लाइकोपोडियम, ये दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन दवा सिलेक्ट हो सकती है। मैक्सिमम केसों में यही दवा निकलती है। अगली दवा मैं बताता हूँ आपको छींकों के लिए सबेडिला। नाक के बहने और जुखाम के साथ स्पाज्मोडिक छींकें, ऐठन वाली छींकें आती हैं, तब वहाँ पे हम सबेडिला सोच सकते हैं। गंभीर फ्रंटल रीजन पे दर्द होता है, नेत्रों से पानी आता है,
रेडनेस, बिल्कुल फ्रंटल रेडनेस रहती है, ठंडी वायु में लक्षण बदतर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वहाँ पे हम सेबरिला सोच सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है और बार बार छींकें आ रही हैं तो इसको हम चक एक मेडिसिन आती है, वो 3x में या 30 पावर में लेने से भी आराम मिल जाता है। एक बहुत ही अच्छी दवा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो फैमिली हिस्ट्री पे बार बार छींके आने पे जो टेंडेंसी होती है उसको ब्रेक करती है। अगर फैमिली हिस्ट्री में ये है, आपके फैमिली हिस्ट्री में देख करके नोसोड प्रिस्क्राइब की जाती है। नोसोड ट्यूबरकुलिनम होती है 200, कई रोगियों में छींकों को उपचारित कर देती है और उसका जो अवधि होती है, जो बार बार टेंडेंसी होती है, उसको भी एक ख़त्म कर देती है। तो सबसे पहले 200 का एक ट्यूबरकुलिनम का डोज लेते हैं, उसके बाद अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो 3 महीने बाद भी 1 ml रिपीट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन दवा के साथ में। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो वहाँ से फैमिली हिस्ट्री से आपकी केस टेकिंग के बाद में नोसोड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, छींके पे, स्नीचिंग पे, सर्दी जुकाम पे ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए, जिससे टाइम टाइम पे जब भी हम कोई होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी देते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम लोग होम्योपैथी से जब भी कोई रिलेटेड जानकारी है देते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। हर घर होम्योपैथी, हर जन होम्योपैथी। नमस्कार।